राधे राधे एवरीवन। ओम नमः शिवाय। भगवान पशुपतिनाथ सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। आज के वीडियो में हम जानेंगे पशुपतिनाथ व्रत में सुबह और शाम की पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए। वो सभी सामग्री मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। पशुपतिनाथ व्रत में 5 सोमवार व्रत किया जाता है। किसी भी सोमवार में यह व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक कष्ट चल रहा हो, कष्ट में हो, तब भगवान भोलेनाथ का पशुपति व्रत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पशुपति व्रत में मंदिर जाकर ही पूजा की जाती है। इसमें 2 टाइम मंदिर जाकर पूजा की जाती है। सुबह भी मंदिर जाते हैं और शाम को भी मंदिर जाते हैं। तो सुबह के समय हम थाली तैयार करते हैं और इसी थाली से हमें शाम को पूजा करनी होती है। तो सबसे पहले हमें थाली लेनी है। थाली थोड़ी बड़ी लेनी है क्योंकि इसमें सामग्री आ जाए, इतनी बड़ी थाली लेनी है। उसके बाद हमें 1 लोटा जल लेंगे, साथ में पंचामृत लेंगे। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीज़ों से मिलकर पंचामृत बनाना है। पंचामृत ना मिले तो आप कच्चा दूध ले सकते हैं। इसके बाद बस स्वरूप मोली ले लेंगे। ये सामग्री इतनी होनी चाहिए कि दोनों इस टाइम की पूजा में हो जाए। ज़्यादा सामग्री नहीं लेनी है। साथ में हमें जनेऊ लेना है। अगर जनेऊ मिल जाए तो कोई अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं है, आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव शंकर को तिलक करने के लिए चंदन ले लेंगे। अगर आपके पास भस्म है तो आप भस्म भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम अक्षत ले लेंगे। पार्वती माता को और गणेश भगवान को तिलक करने के लिए हम रोली ले लेंगे। सुबह जब पूजा की थाली तैयार करेंगे तब एक देसी घी का दीपक लेना है। दोनों टाइम की पूजा के लिए हमें दक्षिणा लेनी है। और सबसे ज़रूरी है बेलपत्र। बेलपत्र की व्यवस्था आप जरूर कर लें। भगवान पशुपतिनाथ की पूजा में बेलपत्र जरूर चढ़ाए जाते हैं। पशुपतिनाथ भगवान शिव शंकर का ही स्वरूप है। बेलपत्र जरूर ले लें। सोमवार को फूल की दुकान पर बेलपत्र जरूर मिल जाएंगे। धतूरा मिल जाए तो आप धतूरा ले लें। सुबह भोग के लिए कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। चीनी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, दूध से बनी कोई भी मिठाई ले सकते हैं। सुबह के भोग के लिए कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें माचिस लेनी है, धूपबत्ती लेनी है, दुर्वा लेनी है। समी पत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होते हैं, तो आपको समी पत्र मिल जाए तो आप ले लें। इसके बाद हमें फूल लेने हैं। सफ़ेद फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, आँख के फूल मिल जाए तो अच्छी बात है, और लक्ष्मी माता के लिए गुलाब का फूल, लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ये फूल नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं है, तो फिर आपको जैसे फूल मिल जाए वैसे आप ले लें। आप चाहें तो फूलों की माला भी ले सकते हैं। सामग्री हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, जितनी दोनों टाइम की पूजा में हो जाए उतनी आप सामग्री ले लें। ये हमारी सुबह की पूजा थाली तैयार हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं कि शाम की पूजा थाली में किस किस सामग्री की ज़रूरत होती है। जब हम सुबह पूजा कर कर आएँ, उस थाली को हम इसी तरह से ढक कर रख देते हैं, क्योंकि इसी थाली से हमें शाम को भी पूजा करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, थाली में चंदन, रोली, अक्षत, भस्म, बेलपत्र, दुर्वा, समीपत्र, कलाव, जनेऊ, दक्षिणा, फूल, माचिस और धूपबत्ती रखी हुई है। सुबह ही पूजा थाली में हमने इतनी सामग्री रखी थी कि शाम की पूजा के लिए हमें अलग से कोई सामग्री ना लेनी पड़ी। शाम की पूजा के लिए हमें 1 जल का लोटा लेना है। साथ में ही हमें शाम की पूजा में भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए हमें कुछ मिठाई घर से लेकर जानी है, जिसमें आप हलवा, खीर, लड्डू बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मीठी पूड़ी भी, मीठा पराठा भी बना सकते हैं। इस भोग को हमें 3 हिस्से में बांटना होगा, जिसके लिए हम इस तरह के 3 दोने लेंगे। ये दोने मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, जिन्हें हम थाली में रख सकते हैं, जिनमें आप भोग करके भगवान के सामने रख सकते हैं। जो 2 हिस्से होते हैं वो हम भगवान भोलेनाथ के सामने छोड़ देते हैं। भोग का एक हिस्सा हम अपने घर ले जाते हैं। जो व्यक्ति व्रत रहता है वो ही उस प्रसाद को खाएगा, किसी अन्य को यह प्रसाद नहीं देना है।
यदि आपके घर में एक से अधिक लोग पशुपति भगवान का व्रत रखते हैं तो सभी को अपनी अपनी थाली अलग अलग तैयार करनी होती है, साथ ही अपना अपना प्रसाद अलग अलग बनाना होता है। सभी लोग एक ही थाली में पूजा नहीं कर सकते हैं और ऐसा नहीं करना है कि आप सभी मिलकर एक साथ ही प्रसाद बना लें और बाद में अलग अलग हिस्से में बांट लें। आपको ऐसा नहीं करना है। पशुपति व्रत का यही महत्वपूर्ण नियम होता है कि आपको अपनी पूजा सामग्री पूजा में यूज करनी होती है, किसी दूसरे से नहीं मांगनी होती है। साथ में ही शाम का प्रसाद आप घर पर ही बनाएं, बाहर मार्केट का नहीं होना चाहिए, बाहर किसी को नहीं बांटना चाहिए। पशुपति व्रत में हमें 6 घी के दिए लेने हैं। ये दिए आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और आप आटे के दिए भी बनाकर ले सकते हैं। आपको घी के दीपक घर से ही बनाकर ले जाने हैं। पशुपति भगवान की पूजा में ये 6 दिए भगवान भोलेनाथ के सामने रख देने हैं, जिसमें से हम 5 दीपक जला देंगे और एक दीपक बिना जला हुआ छोड़ देंगे। बिना जला हुआ दीपक को हम बाद में अपने घर ले आएंगे और जब हम अपने घर में प्रवेश करेंगे तो उसके मेन डोर पर राइट हैंड की तरफ इस दीपक को हम चावल या फूल का आसन देते हुए जलाकर रख देंगे। तो ये संपूर्ण सामग्री है पशुपतिनाथ व्रत की। देखिए फ्रेंड्स, पशुपतिनाथ व्रत जरूर करना चाहिए। ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पशुपतिनाथ व्रत करने से पूर्ण नहीं होती हो। तो आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूरी विधि से मन से यह व्रत जरूर करें। और हाँ, जो सामग्री आप सुबह नहीं चढ़ा पाएँ वो आप शाम को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कई चीज़ नहीं मिलती हैं। आप टेंशन ना लें, कोई चीज़ सुबह ना मिले तो आप शाम की पूजा में चढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, पशुपतिनाथ व्रत की सामग्री की यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, पसंद आई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।